every day, late at night. आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मम्मी जा रही हैं गांव, तो वही हम आए हैं ELTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस मम्मी को छोड़ने। तो ये प्रमोद, मम्मी। Okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. तो ये रही ट्रेन। अब इसी में मम्मी को बैठना है S2 में। अपनी एसी में जाएंगे। ट्रेन का नाम है लोकमान्य तिलक गोरखपुर। But I've never seen clearer. I don't really think. और अभी सुबह के 4:47 हो रहे हैं। हम पहुँचे हैं अभी S9 के पास। यहाँ से चलते चलते जाना है S2 तक। Anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. अब जाके आया है S3, इसके बाद S2। यहाँ मम्मी का डिब्बा S2, इसमें मम्मी को बैठाना है। I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I तो मम्मी को हमने बैठा दिया, तो अब चलते हैं। आसपास आप देखो कैसा है, इतनी सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that. अब यहाँ से हम जाएंगे लोकल ट्रेन के लिए, यानी कि तिलक नगर स्टेशन पे। क्या अभी हमारा पोपट हो गया। एक सिम कार्ड देना है मम्मी को, जो मेरे ही फ़ोन में है, तो वो फटाक से दे के आते हैं। अरे इस पर ट्रेन लगी है। नहीं यही है। लाओ आपका फ़ोन तो मुझे। Better days, I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living प्रमोद जाके दौड़ के देखे आ गए हैं, क्योंकि ट्रेन छूटने वाली है। तो एकदम परफेक्ट टाइम पे हमें याद आया। हम स्टेशन से 2 मिनट दूर गए थे, तब मुझे याद आया कि एक सिम मेरे फ़ोन में है, वो मम्मी को देना है। तो अच्छा हुआ कि अभी ट्रेन छूटी नहीं है। और हम लोग ट्रेन छूटने से पहले ही निकल गए थे कि अब हम घर जा रहे हैं और आप बैठ के जाओ। तो ये अच्छा हुआ कि हम लोग पहले निकले थे और दे पाए। नहीं तो अगर ट्रेन छूटने के बाद निकलते और याद आता तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। तो अब चलते हैं तिलक नगर लोकल स्टेशन पे। तो ये देखो प्रमोद भाई लग गए हैं लोकल ट्रेन का टिकट लेने के लिए। और एकदम सुबह सुबह बहुत भीड़ भाड़ रहता है। मतलब यहाँ पे तो ऐसे 1-2 आदमी भी नहीं रहते, लेकिन अगर कोई ट्रेन आई तो देखो कितनी लाइन लग जाती है। 2-2 लाइन लगाए और 2-2 लाइन लगाए और लगभग 100-150 लोग हैं, लेकिन फटाफट हो जाता है। तो अब प्रमोद भाई का नंबर आ गया है। हमें 2 टिकट लेना है वड़ाला के लिए, और हमारा टिकट मिल गया। और आप यहाँ पे खुश वो बताता हूँ, ये देखो ये वाली जो लाइन है, ये इसमें सिर्फ 20-25 लोग ही हैं। और दूसरी जो लाइन है उसमें 100 से 150 लोग खड़े एकदम बाहर तक। ये एक लाइन बाहर तक आई हुई है, तो जो लोग आते हैं उसी में खड़े हो जाते हैं। अंदर एक लाइन है, क्योंकि 2 खिड़की है टिकट लेने के लिए, और एक बाहर तक आई है लाइन, और एक में सिर्फ 15 से 20 लोग थे। तो जो बाहर तक लाइन आई है, जो भी बाहर से आता है उसी में खड़ा हो जाता है। अंदर कोई जाता है तो हमें ये पता था, क्योंकि हम पहले भी आए हैं, नहीं तो हम भी उसी लाइन में खड़े होते। तो मैं बड़े वाले में खड़ा हो गया था। तो प्रमोद को बोला जाओ देखो अंदर कोई खिड़की पे छोटी लाइन है क्या। तो ये गए तो भीड़ में कभी ऐसा भी होता है। अभी एक जोक हुआ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कुछ 2 लोग खड़े थे, 2 भाई खड़े थे। वो पूछ रहे हैं कि पनवेल जाने के लिए बस स्टॉप पे कहाँ है, बस स्टॉप कहाँ है। तो मैंने कहा इसी प्लेटफॉर्म से पनवेल ट्रेन जाती है, आप ट्रेन से क्यों नहीं जाते। तो बोले अच्छा ट्रेन भी जाती है। तो मैंने कहा हाँ। तो वो लोग बोले महंगा पड़ेगा। हमने कहा बस ढूंढोगे तो बस से पड़ेंगे ज़्यादा, ट्रेन से तो 20 रुपये में आप दोनों पहुंच जाओगे। तो ऐसा भी होता है, जो लोग नए बेचारे आते हैं मुंबई में, वो भी गांव से है ना, वो भी गांव से आए हैं। तो हमारी ट्रेन आ गई है। living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. आपको पता है कि लोकल ट्रेन में भी स्लीपर क्लास होता है? नहीं होता तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारे पीछे एक ही लोग दिख रहे हैं, मतलब पीछे 3 लोग सोए हैं, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ नहीं रहती। सुबह सब लोग आके मस्त फर्स्ट क्लास सो जाते हैं। एक उस कोने सोए हैं, एक उस कोने सोए हैं, एक इस कोने। आ गया हमारा वड़ाला स्टेशन। बहुत आगे हम लोग आ गए। सोचे नहीं थे इतने आगे पहुंच जाएंगे हम लोग। इतना आगे तो पहली बार हम लोग आए हैं। क्या देख रहे हो? लेने का नहीं, हमारे देने का नहीं। देखो टेंशन लेने का नहीं, EMI देने का नहीं। ऊपर उठाओ उसको तो पूरा दिखाओ। तो ये गई लोकल ट्रेन जिससे हम लोग आए हैं। और अभी समय हो रहा है 5:40।
देखो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। अभी दूसरी ट्रेन आ रही है, अभी दूसरी ट्रेन भी आ ये भी गई इसके पीछे उधर ही जाएगी। और ये चलती हुई सीढ़ी अकेले चल रही है अभी। आज तो कोई जिंदगी में पहली बार यहाँ तक आए और ये सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। इस पे क्यों चढ़ना है? हम लोग को नीचे से जाना है। अरे नहीं, उधर से उतर के उतर नहीं, नहीं, अरे नहीं। अरे उधर से वो उतरी है। देखो आप यहाँ पे कैसे टिकट लेने वाला बना है। नीचे पटरियाँ हैं और ऊपर पिलर के सहारे ये रुका हुआ है। सीधा 312 पिलर 12 पिलर पे ऊपर का पूरा सब कुछ रुका है। क्योंकि मुंबई में जगह का ही प्रॉब्लम है ना, तो सब ऐसे एडजस्ट करते हैं। चारों तरफ नहीं बढ़ते, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वो देखो, अभी आप देखो पब्लिक ब्रिज पे अभी भीड़ नहीं है। वो दो उधर है, दो इधर है, दो इधर है। इधर भी देखो, ये 1 से 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है और अभी जैसे बजेगा 8, यहाँ पे आप जाने के लिए सिर्फ 1 लाइन लगेगी इस साइड से, आने के लिए 4-5 लाइन। ये देखो आप सुबह सुबह मौसम कितना अच्छा रहता है। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त मौसम रहता है सुबह सुबह। मुंबई का एक करिश्मा आपको दिखाता हूँ। झोपड़पट्टी तोड़ के, जिसका झोपड़पट्टी था उन लोगों को ये वाला बिल्डिंग दिए और उस जगह पे ऐसा बिल्डिंग बना लिए प्राइवेट बेचने के लिए। लेकिन अच्छा है, कुछ झोपड़पट्टी होने से तो अच्छा है कि बिल्डिंग में रहे। लेकिन देखो दोनों बिल्डिंग में फ़र्क कितना है। जिसके ज़मीन पे तोड़ा गया उन लोगों को इसमें आगे वाले में दे दिया गया है और जो बेचेगा बिल्डर वो पीछे वाली बिल्डिंग है। पीछे अभी 6:02 हो गए हैं। मैं रूम पे पहुंच गया और अभी जस्ट मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी मैं रूम पे पहुंच गया, क्योंकि मम्मी ने कहा था घर पे पहुंचना तो फ़ोन कर देना। और मम्मी ने मुझे सब डिटेल में बता दिया। ये देखो यहाँ पे कि आज खाना मत बनाना, खाना रखा हुआ है। और गांव जाने के लिए मम्मी मिठाई लाई थी, तो किस में मिठाई है, किस में नमकीन है, सब कुछ मम्मी ने अच्छे से बना दिया। तो ये सब सोच के अभी घर पे आने के बाद तो बुरा लग रहा है, क्योंकि मम्मी रहती हैं तो घर में एक अलग ही एनर्जी रहती है। मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। मम्मी पापा छोटा भाई हम लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ जो लोग बेचारे गांव से आते होंगे अपने पूरे परिवार को छोड़ के यहाँ पे खुद से बनाना, रहना, खाना, तो क्या हालत होती होगी उनकी। मुझे तो खुशी दी ना, मम्मी जब तक नहीं आएंगी तब तक ही ऐसा करना है, खुद से बनाना है, खाना है। लेकिन जो लोग बेचारे यहाँ पे काम करने आते हैं, दिन में काम करते हैं, सुबह जल्दी जाना रहता है, रात को लेट आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, उन लोग की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट रहती है। उस हिसाब से मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। मतलब मम्मी पापा के साथ होना मतलब बहुत बड़ी बात है। सब कुछ कोई टेंशन नहीं रहता। अब मम्मी गाँव गई हैं तो अब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब एक अलग ही मतलब रहता है कि ध्यान रखना पड़ता है। एक अलग सा हल्का फुल्का थोड़ा कह सकते हैं टेंशन रहता है। हल्का फुल्का मतलब फिक्र रहती है कि सब कुछ ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले रूम में रहता हूँ तो थोड़ी भी आवाज़ आती है तो बाहर आके देखना पड़ता है कि कोई आया है क्या। तो ये सारी चीज़ें तो मम्मी पापा के रहने से तो ऐसा लगता है हम किसी के एक छत्र छाया में रहते हैं, तो फिर एकदम बिंदास रहो। दोपहर में सो, रात को सो, सुबह आराम से मम्मी उठ के पानी भर लेती थी। अब सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा लगता है कि भगवान ने बहुत अच्छी लाइफ दी है। मम्मी पापा के साथ रहना अच्छा रहता है। और आजकल देखिए मुंबई में बारिश होती है जम के, तो हमें कपड़े घर में, क्योंकि सामने पूरा ये प्लास्टिक डाला हुआ है, इस साइड भी सारे कपड़े हमें घर में पंखे से सुखाना पड़ता है। जाते टाइम हम लोग टैक्सी से गए थे, आए लोकल ट्रेन से। तो ये था आज का कुछ जर्नी। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।